नमस्कार दोस्तों। आज की कथा एक जेबकतरे की मानवीय संवेदना और उसके दया पर आधारित है। दोस्तों, एक गरीब आदमी अपने गांव से शहर में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया होता है। अपनी बूढ़ी मां को उसने गांव में ही छोड़ दिया था। हालांकि महीना के अंतराल के अंदर वो अपनी मां को पैसे बेचता था। एक बार ऐसा होता है कि अपनी बूढ़ी मां बीमार हो जाती है, तो उसकी दवा के पैसे उसको भेजने थे। लेकिन रोजमर्रा के खर्चे के अंदर वो अपनी मां को पैसे भेजने के लिए कुछ पैसे बचा कर रखता था। मां को दवा के लिए 500 रुपये भेजने थे, लेकिन 500 रुपये उसके पास एकत्रित नहीं हुए। सिर्फ 150 रुपये उसके पास जमा हुए। रात को अपनी खोली में बैठा बैठा अपने आप को वो कोस रहा था। सोचता था कि मैं कैसा निकम्मा बेटा हूं। अपनी मां की दवा के लिए मैं उसको 500 रुपये भेजे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ 150 रुपये ही जमा हुए। और वो रात को कागज अपनी मां को लिख रहा है, माता मुझे क्षमा कर देना, मुझे आपको 500 रुपये भेजने थे, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी मेरे पास सिर्फ न सिर्फ 150 रुपये बचे हैं। मैं आपको मनी ऑर्डर के द्वारा वो 150 रुपये भेज दूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जल्द से मेहनत करके बाकी के पैसे आपको भिजवा दूंगा। रात को ये गरीब आदमी, ये मजदूर अपनी मां को चिट्ठी लिखकर अपने बटुए में वो चिट्ठी और 150 रुपये रखता है। दूसरे दिन वो अपने काम पर मजदूरी पर चला जाता है। वापस आता था तब रास्ते में एक डाकघर, एक पोस्ट ऑफिस उसको दिखाई दी। उसने सोचा कि चलो मैं मां को ये 150 रुपयों का मनी ऑर्डर कर दूं। वो जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसको पता चलता है कि उसकी जेब कट गई है। वो काफी मायूस होता है, अपने आप को कोसता है कि मेरा नसीब भी कितना खराब है। मां की दवा के लिए 150 रुपये मैंने बचाए थे, वो भी कोई जेब कतरा उसको काट गया। सजल आंखों से वो अपनी खोली की ओर जा रहा है। रात को वो बहुत ही मायूस होकर सो गया। कुछ दिन बीते, वो तो अपने काम में फिर मशरूफ हो गया, लेकिन एक बार अपनी खोली पर पोस्टमैन के दस्तक लगते। पोस्टमैन ने उस गरीब आदमी को, इस मजदूर को एक पत्र दिया, और ये मजदूर पत्र पढ़कर थोड़ा अचंभित और आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि पत्र में लिखी थी ऐसी बात, तो उसको ताज्जुब हुआ। वो पत्र उसकी मां का था। मां ने लिखा था, बेटे तेरे 500 रुपये मुझे वक्त पर मिल गए हैं और मैंने उसकी दवा खरीद ली है, और मैं तुझे बहुत ही शुभकामना एवं आशीर्वाद देती हूं कि तेरे जैसा बेटा हर मां को मिले। तू मेरा कितना ख्याल रखता है, शहर में गया है फिर भी अपनी मां को नहीं भूला। ये पत्र पढ़कर ये मजदूर आदमी सोचने लगता है कि ये तो मैंने किया ही नहीं, मेरे पास तो 150 रुपये थे, वो भी कट गए, तो ये कैसे हुआ। अपना दिमाग काफी लगाया, लेकिन उसके दिमाग के हाथ में कुछ भी नहीं आया। कुछ दिन बीते, फिर नया पत्र आया, और वो पत्र खोला
उस पत्र में लिखा था, दोस्त, मुझे माफ करना, मैंने ट्रेन में तेरी जेब काट डाली थी, लेकिन जब मैंने तेरा बटवा खोला तो इसमें से 150 रुपये मिले और साथ में एक पर्चा मिला, एक चिट्ठी मिली जिसमें तूने अपनी मां को पत्र लिखा था। तो मैंने सोचा कि तेरी मां को दवा की आवश्यकता है, तो मां तेरी हो या मेरी, मां मां होती है। तो मैंने सोचा कि चलो बाकी के पैसे मैं जोड़कर तेरी मां को भेज दूं। तो तेरे जिस पते की बात थी उस पते पर मैंने 500 रुपया भेजा है। दोस्त, मुझे माफ कर देना, गलती से तेरा बटवा मैंने चुरा लिया था, तेरी जेब काट ली थी, लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने तेरी मां को 500 रुपये भेज दिए। लिखितन तेरा अनजान दोस्त जेब कतरा। दोस्तों, ये कथा सामान्य सी दुर्घटना ही बनती है, लेकिन पूंजीपतियों के शोषण के सामने, मूढ़ीवाद के भी सामने, जिसको हम न्यूसेंस कहते हैं, असामाजिक कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हृदय के अंदर भी मानवता किस तरह से पनपती है, इसका ये श्रेष्ठ उदाहरण है। हो सकता है कि सामाजिक दृष्टि से जेब की कटौती ये गुनाह है, लेकिन इस जेब कतरे के हृदय के अंदर भी मां के प्रति एक मानवीय संवेदना है। इसकी ये प्रधानता वास्तव में वंदनीय है। और मानवीय संवेदना वो किसी आर्थिक स्टेटस सिंबल पर निर्भर नहीं होती है। किसी भी भूमिका या अवस्था पर रहने वाला आदमी, अगर उसकी संवेदना जागरूक है, उसकी मानवीयता जागरूक है, वो हर गुनाह से भी अपने आप को सुधारने की एक गुंजाइश रखता है। धन्यवाद।